अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए अपनी खाला की मशहूर नान खताई की स्पेशल रेसिपी जो सबको है बहुत पसंद। तो जो कोई भी इसे एक दफ़ा खाता है वो ज़रूर दोबारा बनवाता है। बाज़ार से भी अच्छे नान खताई आप घर में किस तरह से बहुत कम चीज़ों के साथ बना सकते हैं, तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो नान खताई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लेना है एक बड़ा कप घी। तो इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो जिस कप से आपने मेजरमेंट करनी है वो आपने अलग रख लेना है। तो यहाँ मैंने एक कप घी लिया था जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1.5 कप चीनी, जिसे पाउडर बनाकर पहले ही मैंने रख लिया था। तो अभी हम इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर फिर भी इसमें कोई भी चीनी के दाने रह गए हो तो वो इसमें ऐड ना हो। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही फ्लफी हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसे बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि ये फ्लफी हो जाए। जितना ज़्यादा ये फ्लफी होगी बिस्किट्स उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो जब आपको लगे कि ये कुछ इस तरह से हो गया है तो फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो नेक्स्ट अब इसमें ऐड होगा मैदा। तो मैदा हम यहाँ ले रहे हैं 1.5 कप। जिस कप से हमने घी की मेजरमेंट की थी उसी कप से मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 बड़ी चम्मच बेसन की, और साथ ही साथ इसमें जाएगा सूजी, वो भी 3 टेबलस्पून ही इसमें ऐड होंगे। तो बेसन और सूजी ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारे बिस्किट्स हैं उनका टेस्ट एक तो बहुत अच्छा होने वाला है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक 1 चुटकी। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को एक ही जगह ऐड करने के बाद अच्छी तरह से छान लेंगे। इन चीज़ों को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छाने बगैर हम कभी भी मैदा इस्तेमाल नहीं करते। तो हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो चलिए जी, अब हम इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छे से गूंद लेंगे, ताकि जो मैदा है और बाकी की तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपको ये ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा हो तो आप इसमें मैदा मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और फिर इसे अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से गूंद लेना है। जिस तरह से नॉर्मली हम लोग आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है, लेकिन हमने इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, हम यहाँ इसे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। तो देखिए जी, इसी तरह से अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, 10 मिनट गुजर गए हैं। तो अभी हम इनकी इस तरह से शेप्स बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी रफली राउंड शेप बना लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इसे इस तरह से राउंड बनाकर प्रेस कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की शेप बहुत इजीली तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितना इजी है इसे बनाना, बहुत कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर। आप घर में नान खताई बहुत आसानी से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इस तरह से नान खताई बनाकर रख सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए तो आप उन्हें चाय के साथ ये ज़रूर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत कम चीज़ों से तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए, हमने इसे इसी तरह से बेकिंग ट्रे में सेट कर लिया है। तो बेकिंग ट्रे में मैंने यहाँ बटर पेपर रख लिया था और इसे ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप किसी भी बड़े इस तरह से पतीले के ढक्कन में भी रख सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ मैंने ले लिया था एक अंडा, और अंडे की जर्दी ही हमें चाहिए होगी। तो अंडे की जर्दी को हम नान खताई के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे, इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए। अगर अंडे की जर्दी नहीं है तो आप चाहें तो इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इन्हें बगैर अवन के किस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान है इन्हें बनाना। तो हमने क्या किया है, पहले ही जिस भी पतीले में आपने इसे बनाना है उसे पहले ही 10 मिनट हाई फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया था। तो देखिए अभी इसमें इसे सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारे नान खताई बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इन्हें चेक किया था, लेकिन ये मुझे थोड़े से कच्चे लग रहे थे। तो देखिए जी, 20 मिनट के बाद हमारे बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह नान खताई बन के तैयार हुए हैं। जब आप इन्हें पहले निकालेंगे तो ये आपको थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन आप जैसे ही इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे तो 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद हमारे नान खताई बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बन के तैयार होंगे।
तो ये नान खताई मैं निकाल लूँगी और इसी ट्रे में मैं दोबारा से और नान खताई सेट कर लूँगी। तो चलिए जी, बाकी के जो नान खताई हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से अंडे की जर्दी लगा लूँगी। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा लें, चाहें तो इस तरह से चम्मच से लगा लें। बहुत आसान है इन्हें बनाना। बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा नान खताई घर में बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो देखिए जी, हमारे बाकी के जो नान खताई थे वो भी तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इनका कलर कितना प्यारा आया है और बहुत ही मज़ेदार से ये बनके तैयार हुए हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें, ये माशाल्लाह कितने ज़्यादा खस्ता और कितने ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत आसान तरीका है नान खताई बनाने का। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।